नमस्कार दोस्तों, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये परिवर्तन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में देखें तो यह केतु का और शुक्र का परिवर्तन आपके आने वाले समय के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव डालने वाला है। केतु कैरियर में काफ़ी बड़ा परिवर्तन ला सकता है और शुक्र आपको अद्भुत लाभ दे सकता है, व्यापार में तरक्की दे सकता है और दाम्पत्य जीवन में आपको कोई खास अनुभूति दे सकता है। भागीदारी में शुक्र खास आपके लिए ऐसी सिचुएशन बनाने जा रहा है जो आपने सोची भी ना हो। बहरहाल हम शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा हल्के से जरूर करेंगे क्योंकि कल शुक्र मेष राशि में प्रवेश हो रहा है आपके राशिपति मंगल की राशि में, और यह विपरीत राजयोग बनाने जा रहा है। और इस विपरीत राजयोग के कारण आपकी स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है। साथ में केतु की बात करेंगे। केतु का गोचर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि लंबी अवधि तक केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे। 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुखद है। कैरियर में कई ऊंचाइयां, कई अचानक से अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग दोस्तों बने रहिए। मैं एसवी भारद्वाज आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कौतूहल में है कि एसवी भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका कुछ खास नहीं जाता, इससे हमारा मोराल बूस्ट हो जाता है एटलीस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं केतु और शुक्राचार्य। शुक्र की बात कर लें पहले, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे कल से 26 तारीख से, और केतु यथावत बने रहेंगे परंतु मघा नक्षत्र में होंगे। शुक्र दोस्तों 7वें भाव के मालिक हैं और कारक हैं आपके दाम्पत्य जीवन के, प्यार मोहब्बत के, भौतिक सुखों के। तो ये ग्रह क्योंकि 12वें भाव का भी मालिक है इसलिए यह विपरीत राजयोग क्रिएट करता है। जब भी 12th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे तो ये अच्छा योग हो जाता है। जो नुकसान, जो खर्चे आपके हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, अगर आपको हॉस्पिटल्स तक के चक्कर इस शुक्र ने लगवाए हैं तो अभी आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है, उस नुकसान की भरपाई भी होती है। शनि सूर्य से निजात पाते हैं। शनि सूर्य की टक्कर में शुक्र बेचारगी की स्थिति में थे, हालांकि आप कहेंगे उच्च के थे, परंतु दोस्तों 2 क्रूर ग्रहों के बीच में सौम्य प्लैनेट ही सफ़र करता है। 2 बदमाशों के बीच में एक शरीफ आदमी ही डेफिनेटली सफ़र करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर शुक्र जो कि शुभ प्लैनेट है परेशान थे, कहीं ना कहीं उच्च के होने के बावजूद भी अपने घर में बैठे हुए थे एक किस्म से। जी हाँ दोस्तों, उच्च का प्लैनेट अपने घर से भी बढ़िया फल देता है परंतु शत्रुओं ने घेरा हुआ था। कहने का मतलब आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तकरार, पार्टनरशिप में तकरार, रोज़मर्रा की आमदन डाउन हो रही थी, स्वास्थ्य प्रतिकूल था, लव लाइफ में तकरार था, स्पेकुलेशन में लॉस था और बे इंतहा लॉस था। लेट मी टेल यू। 5वें भाव में आप देखेंगे उच्च का प्लैनेट है। आपने सोचा होगा ये तो बहुत बड़ा लाभ देगा, परंतु शनि सूर्य के बीच में शुक्र की चलती नहीं है, बल्कि ये प्रतिकूल किक बैक कर देता है, आपको उल्टे ही लात मारने वाला काम कर देते हैं ऐसे ग्रह। एनीवेज, कुछ इस तरह की स्थिति शुक्र ने काफ़ी जातकों को दी जिससे हम ये कह सकते हैं कि कल का शुक्र 26 तारीख का शुक्र आपको निर्विघ्न तरक्की देगा, विदेशों से लाभ देगा। और अगर आप व्यापार करते हैं
या नौकरी करते हैं, क्योंकि 6th हाउस ये आपका अर्थ त्रिकोण का भाग है, छठा भाव, तो ये सर्विस रिलेटेड मैटर्स को भी डील करता है। यहाँ पर बैठा हुआ 12वें भाव का मालिक आपको सफल कंपटीटर बनाता है, उद्यमी बनाता है, कर्जे से निजात देने में मददगार हो सकता है, परंतु लव लाइफ को लेकर अभी भी सचेत रहें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 7वें भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे बैठा है, तो कहीं ना कहीं किसी को अभी ऐसी अवधि में प्रपोज मत करें जब तक शुक्र 23-24 दिन यहाँ पर मेष राशि में होता है। उसके पश्चात तो मालवीय नामक राजयोग बनाएगा यह, तो अद्भुत समय की ओर शुक्र ने कहीं तो आपका रास्ता बना दिया है। विपरीत राजयोग अब 24 दिनों के लिए, उसके पश्चात मालवीय नामक राजयोग। तो ये शुक्र आपको कई तरह की दुविधाओं से बचाता है, शत्रुओं के ऊपर आप विजयश्री का आपका डंका रहता है, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है, और कहीं ना कहीं भागीदारी में भी आपको एज देता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता देता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की के योग बना देता है। ये शुक्र का कार्य रहेगा। बात कर लेते हैं केतु की। इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, क्रूर ग्रह है, उपचय स्थान में बैठा है, 3, 6, 10, 11 भाव मिलकर उपचय स्थान बनाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए क्रूर ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति के वारे न्यारे कर देते हैं। अभी तक ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 29 तारीख से यह अपने नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में हो जाएंगे, जो कि 5 दिसंबर तक रहेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र केतु, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, कोई इतना अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि शुक्र 12वें भाव का भी मालिक है और मोटे तौर से आपकी कुंडली में अकारक ग्रह है। तो इसलिए केतु आपके कार्यस्थल में कुछ न कुछ हलचल क्रिएट किए रहे। कामकाज को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं रहे होंगे, कुछ न कुछ अभियोग तक लग जाता है जब केतु इस तरह की स्थिति में होता है। शुक्र के नक्षत्र में केतु का होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। वैसे भी शुक्र और केतु दोनों मित्र नहीं हैं। दोस्तों, केतु वैसे तो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, मोक्षकारक ग्रह के नाम से जाना जाता है। 10वें भाव में, जो कि कैरियर का भाव है, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह, क्रूर ग्रह, आपको ऊंचाइयां देता ही देता है, परंतु देखना यह होता है कि यह क्रूर ग्रह किन ग्रहों से प्रभावित है। मंगल से प्रभावित है, अच्छी बात है, मंगल लग्नेश है, मंगल यहाँ पर परंतु 2 अप्रैल तक रहेंगे। चलिए, एनी हाउ केतु के लिए शुभ है, क्योंकि लग्नेश का संबंध 10th हाउस के साथ हो तो ये अच्छा होता है। और बुध भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बुध 11वें भाव का मालिक है। हालांकि बुध और केतु दोनों कोई मित्र नहीं है, परंतु मंगल मित्र हैं केतु के, कुजवत केतु कहते हैं ना। वैसे भी केतु मंगल और गुरु की राशि में उच्च के माने जाते हैं। कुछ लोग वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का मानते हैं, कुछ लोग धनु राशि में केतु को उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, केतु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, 10th हाउस को स्ट्रेंथ मिलती है, केतु को स्ट्रेंथ मिलती है, कहने का मतलब 10th हाउस को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये केतु कैरियर के लिए अच्छा है, कामकाज के लिए अच्छा, स्टेटस के लिए अच्छा है, नौकरी में नई अपॉर्चुनिटीज अचानक से मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपको जॉब में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई पत्राचार हो सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, कोई व्हाट्सएप आ सकता है, क्योंकि बुध का प्रभाव भी है केतु के ऊपर। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई कमीशन का कामकाज करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए, तो इस केतु के कारण अब स्थितियां थोड़ी सी बेहतर अचानक से हो जाएंगी। अचानक से कोई सुखद समाचार कैरियर को लेकर मिल सकता है। जॉब के लिए इंटरव्यू दी है तो आपकी सिलेक्शन होने के 100% चांसेस हैं। जो जॉब आपको मिलने इतना जोर लगा रहे थे, मिल नहीं पा रही थी, इतनी कोशिश कर रहे थे परंतु मिल नहीं पा रही थी, वही जॉब अब बहुत आसानी से मिलने वाली है। नौकरी के हालात कहीं तो ठीक होने वाले हैं। जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनकी तरक्की के योग बनाता है केतु। 10th हाउस में बैठा हुआ केतु आपका झंडा गाड़ता है,
आपका झंडा सलामत रहेगा, झंडे के कारक हैं। अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है तो तैयार हो जाइए, आपको कैरियर को लेकर कोई सुखद फल मिलने वाला है। अगर राजनीति में है तो सफलता पाने वाले हैं, आपका परचम लहराने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर केतु की दृष्टियों की बात करें, पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर, जहां गुरु की दृष्टि भी है, द्वितीय भाव गुरु का भाव है, गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, तो इसलिए सेकंड हाउस आपके लिए अच्छा ही फल देगा। वैसे भी जब से गुरु मार्गी हुए कहीं ना कहीं तनावों में कुछ कमी की हो गई गुरु के इस प्रभाव ने। अब केतु का प्रभाव भी द्वितीय भाव के ऊपर, तो पारिवारिक स्थितियां अनुकूल होती हैं, कला क्लेश का वातावरण बिल्कुल नहीं रहता, परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती है, बैंक बैलेंस तक बढ़ता है। गुरु का अच्छा हो जाना, मार्गी हो जाना, धन की स्थिति बेहतर होती है और आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, गुरु का मार्गी होना और केतु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना और दोनों का प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर, धन को लेकर परेशानी जो रही है वह अब शनि दूर हो जाती है। इसी तरह से मेष राशि के ऊपर केतु की नवम दृष्टि, छठे भाव के ऊपर केतु का प्रभाव, ये आपको शत्रुहंता बनाता है। अपने नक्षत्र में होने के कारण आपको पराक्रमी पुरुषार्थी बनाता है, आप मेहनत कश हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि मसलों से बाहर निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं, शत्रु आप से पराजित होते हैं कहीं तो। ये अच्छा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लगन के लिए केतु का 10th हाउस में अपने नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को बल मिलता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, समाज में आपका रुतबा सलामत रहता है। जो एलिगेशंस पिछले समय में अगर आपके ऊपर लगे हैं खराब दशा अंतरदशा के कारण, वह एलिगेशंस भी साफ हो जाते हैं, आपकी छवि इंप्रूव होती है। कहने का मतलब काफ़ी समय से आपकी छवि जरूर धूमिल रही होगी क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा रहा है, ओपोनेंट्स ने आपको जीने नहीं दिया होगा शांति से। ये केतु आपको अब मझधार से निकालता है, वो ऊंचाइयां देता है जिसके लिए हर व्यक्ति ललायित रहता है। छठे भाव में कुछ दिनों पश्चात सूर्य आ जाएंगे, मेष राशि में शुक्र आगे चले जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक उच्च के रहेंगे छठे भाव में और 10th लॉर्ड हैं, एक्साल्टेड होंगे तो कमाल की स्थिति होगी। केतु से दृष्ट होंगे, केतु सूर्य की राशि में, सूर्य को देखेंगे तो सरकारी तंत्र से फायदा होगा, प्रबल शत्रुहंता रहेंगे, मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जब तक सूर्य उच्च के रहेंगे छठे भाव में, केतु अपने नक्षत्र में, केतु से दृष्ट होंगे सूर्य, केतु सूर्य की राशि में, बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है ये। तो सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी, सरकारी जॉब करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। मंगल की स्थिति भी, मंगल भी मेष राशि में आ जाएगा मई जून में, तो मई जून ये भी केतु से प्रभावित रहेगा। मंगल लग्नेश होकर विपरीत राजयोग बनाएंगे, अपनी राशि में होंगे। तो ये आने वाला समय आपके लिए हर महीने अप्रैल से शुरुआत हो जाती है बेसिकली, हालांकि कल से शुरुआत हो जाती है 26 तारीख से विपरीत राजयोग से, शुक्र के विपरीत राजयोग से। तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल ही रहेंगी, कोई प्रतिकूलता अब नहीं देखने को मिलेगी। अब रिश्ते भी ओके होंगे, आपके लव लाइफ बेहतर होगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को लेकर जो चिंताएं वह दूर होती हैं, धन को लेकर खास इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं, नौकरी रोजगार कैरियर को लेकर स्थितियां अनुकूल होती हैं। 100 बात की एक बात। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।